इट इज़ अ गिवन क्वेश्चन जहाँ पे हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले हमने डेल निकाला था। इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि यह हाइपरबोला है। हाइपरबोला के लिए अब हमें सेंटर पता करना है इसका। सेंटर के लिए एक ही रूल है, इसको फंक्शन एफ मान के इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे हम। उसको जीरो पुट करके इन दोनों इक्वेशंस के इंटरसेक्शन से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सेंटर की, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 5 इज 0 और एक x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ये कैंसिल आउट और ये माइनस और ये प्लस इज इक्वल टू 0। माइनस 2y माइनस वाई तो माइनस 3y, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 आ गई तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है और y की वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, दैट मीन्स 1 माइनस 2 इज इक्वल माइनस 1। तो देयरफॉर जो सेंटर आ गए हमारे पास वो आ गए हैं -1, 2। तो हमने सेंटर निकाल दिए। सेंटर के बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन, इसको हमें ये जो इसके कुछ अपने सेंटर है, इसका सेंटर क्या निकाले हमने अभी अभी, -1, 2। तो हमें इस इक्वेशन को उसमें उस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जहाँ पे इसका सेंटर ओरिजिन पे हो। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसकी इक्वेशन होती है ये। अब यहाँ पे c1 क्या है, c1 की वैल्यू है gx1 प्लस fy1 प्लस c, और x1 y1 यहाँ पे हमारे क्या है, जो हमने सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट निकाले हैं अभी अभी, -1, 2। वी सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एवरीथिंग लाइक g और x1। g की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, x1 की वैल्यू -1 तो -1 हो गया, प्लस f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और y1 की वैल्यू भी 2, c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0। ओके, सिंप्लीफाई दैट, -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। c1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन में जो ax² वो सब क्या था, ये इक्वेशन है ना, x² माइनस 4xy माइनस ऑफ 2y², तो लिख दो x² माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 2y² प्लस c1 की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 0। ये आ गया, इस -1 को उधर लेके चले आएंगे हम, तो x² माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 2y² इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन सेंटर एट ओरिजिन। ओके, अब हमें हाइपरबोला की बात चल रही है तो सेंटर निकाल दिया। अब जो कॉनिक जो हाइपरबोला बनता है उसकी कुछ जो एक्सिस होती हैं, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो सबसे पहले इसको ट्रेस करने के लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा ना, ट्रांसवर्स और कंजुगेट, उसको निकालने का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास न्यू वैल्यूज आई हैं, ये a है, ये 2h है, ये b है और ये 1 हो गया, इसकी निकालेंगे वैल्यू, ab माइनस ऑफ h² r4। इनको हम, इस वैल्यू को हम ऐसे मान लेते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। न्यू वैल्यूज मान लेते हैं इसको, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ a प्लस b r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 1 तो 1 रख दिया, b की वैल्यू कितनी है -2 तो -2, माइनस ऑफ h का स्क्वायर, 2h की वैल्यू -4 है तो h की वैल्यू -2 हो गई। ओके, -2 का स्क्वायर r की पावर 4 माइनस ऑफ a प्लस b 1 - 2 r का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 4, नेगेटिव -4 और 1 × -2 -2, तो -2 -4 कितना हो गया, -6r4 माइनस ऑफ 1 - 2 तो -1, तो ये जाएगा +r² और ये +1 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, 6r4 माइनस ऑफ r² माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से r² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इसको हम कन्वर्ट कर दें बाई फैक्टर रूल, माइनस ऑफ 2r² माइनस ऑफ 3r² माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 6, नेगेटिव आ रहा है तो एक वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब माइनस का r² है तो ये माइनस रहेगा और ये पॉजिटिव, ठीक है। हमने r² को इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, 2r² कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3r² प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन, 3r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2r² माइनस ऑफ 1, 3r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r² की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से r² की वैल्यू आएगी -1/3। इफ़ जो दोनों r² हैं, r1² और r2² दोनों ही ग्रेटर देन 0 हों तो बनता है हमारे पास एलिप्स। और अगर r1² और r2² में से दोनों अपोजिट साइंस के हों, r अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या बन जाता है हमारे पास हाइपरबोला। और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं जब हमने डेल निकाला था या ए बी माइनस h² की वैल्यू निकाली है कि ये हाइपरबोला है। यहाँ पे भी देख लिया हमने कि ये वैल्यू जो है वो किसकी है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस तभी तो आएंगे हमारी। तो जो ये हमारे पास इक्वेशन निकाली है हमने, मतलब कि उसकी इक्वेशन को निकालने के लिए हमें r² चाहिए था। उस r² से हम ये डिफाइन कर पाए हैं कि ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है वो रहेगी हमारे पास 2r1। इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। 2r1, जब r1² की वैल्यू 1/2 है तो r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। ये 2r1 निकाला है हमने। 2 इंटू r1 दैट मीन्स 1/√2। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन के √2, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, √2। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस वो कैसे निकालते हैं, 2 √ऑफ माइनस के r2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 √ऑफ माइनस r2 दैट मीन्स 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो जाएगा 2/√3। ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आ गई। ये हमारे पास किसकी लेंथ आ गई, कंजुगेट एक्सिस की। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस।